इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु की चर्चा हम सब गाएं और भक्तों की चर्चा गाएं, क्योंकि भक्तों से ही भगवान है। भक्तों से, जैसे कोई कहे कि हम गुरु जी हैं, चेला हो तब तो गुरु जी हो। कोई कहे हम नेता हैं, जनता हो तब तो नेता हो, नहीं तो हलवा के नेता हो। अब कोई कहते हम मालिक हैं, नौकर हो तब तो मालिक होंगे। वो कोई कहे कि हम बाप हैं, लड़का हैं, लड़का होंगे तभी तो बाप होंगे। और कोई कहते हम पति हैं, घरवाली है तभी तो पति कहलाओगे। उसी प्रकार हम भगवान से लड़ रहे हैं। आज सुबह से हमारी उनकी लड़ाई चल रही, हम भगवान से लड़ रहे हैं। आप भगवान भी तभी कहलाओगे जब भगत होंगे। बिना भगत के भगवान भी तो नहीं हो सकता। भगत के भगत के बस में, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त के प्राण भगत के बस में, भगत के बस में। पर एक बात और, भक्त के बिना भगवान की कोई महिमा नहीं, पर भगत की भी बिना भगवान के कोई महिमा नहीं। जैसे पत्नी की महिमा बिना पति के नहीं, पुत्र की महिमा बिना पिता के नहीं, शिष्य की महिमा बिना गुरु के नहीं, वैसे ही भगत की महिमा भी बिना भगवान के नहीं। तो हमने सोचा कि क्या सुनाए। हनुमान जी की कथा तो खूब गा ली, भक्तमाल की चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता राम जी हैं। लेकिन भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री नारायण ठाकुर जी हैं। भक्तों का चरित्र भगवान स्वयं बैठकर सुनते। जब भक्तमाल जी की कथा हुई, गोविंद देव मंदिर जी राजस्थान में है, जयपुर में, आपने नाम सुना होगा। जयपुर में एक मंदिर है श्री गोविंद देव मंदिर जी। वहां एक पंडित जी भक्तमाल की कथा करने गए, बीच में ही काम आ गया तो घर चले गए। 2-4-10 दिन बाद लौट के आए तो फिर कथा शुरू करी। तो जो तुम्हारे जैसे भगत रहे होंगे सुनने वाले, तो वो बैठ गए। तो पंडित जी ने पूछी, अच्छा बताओ 10-15 दिन पहले जब हम गए थे तो कथा कहां छोड़ के गए, कहां पर हमारी कथा रुक गई थी। अब सब एक दूसरे को मुंह ताके, भगत तो होते ही तुम्हारे जैसे, श्रोता तो होते ही महान है। उनको सुबह की शाम की याद नहीं रहती, कथा 10-15 दिन पुरानी क्या हलवा याद रहेगी। इतनी याद हो जाता। हमने एक भगत से कहा कि भाई हमने तुम्हें इतनी हनुमान कथा सुनाई, तुमने सब कथा हमारी सुनी। कुछ भगत ऐसे हैं परिवार कि वो हर कथा में पहुंचते हैं। तो हमने पूछा कि तुम हर कथा में आ जाते हो, हमें हर कथा में दिखाई पड़ते, कुछ याद है? बोले गुरुजी इतनी याद होता तो IAS टॉपर ना होते। हमने कहा तो ठीक है भाई, बड़ी कृपा है। तो पंडित जी ने पूछा कि बताओ, व्यास जी ने पूछा पिछली बार कथा कहां पर छोड़ी थी। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पंडित जी बोले फिर का काम का ऐसे कथा, ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का मतलब। पोथी जी उठाई और जाने लगे। तब तक ठाकुर जी बोले, क्या बोले? हाँ, ठाकुर जी बोले, पंडित जी अंदर से ठाकुर जी बोले, गोविंद देव जी रुको, श्री रैदास भगत तक की कथा हो गई थी, वो कथा पूरी करके आप फिर जाइएगा। श्री रैदास जी की कथा। हाँ, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, तुरंत पोथी ली, खोली और फिर से भक्तमाल की चर्चा प्रारंभ की। इसीलिए रामचरितमानस के श्रोता तो श्री हनुमान जी हैं, पर भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए हमने शीर्षक लिया इस कथा का, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त के प्राण भगत के बस में। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी भगत के ही बस में।